हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, जब भी हमारे पास किसी केस के लिए या किसी प्रकरण के लिए कोई लीगल नोटिस आता है तो हम क्या गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से परिणाम हमको कोर्ट में बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं कि लीगल नोटिस क्यों भेजा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे सभी मामले जिनमें एफआईआर नहीं होती, यानी कि वे सभी मामले जो डायरेक्ट कोर्ट में लगते हैं, तो उनकी एक प्रक्रिया होती है जिसके मुताबिक सामने वाले को जब भी आप पर केस करना होता है तो उससे पहले उसको एक लीगल नोटिस उस व्यक्ति को भेजना होता है जिस व्यक्ति पर वो केस कर रहा है। उस लीगल नोटिस में वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो वो आप पर कोर्ट में दावा करने वाला है। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आया और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको उस केस से मुक्ति मिल जाएगी या वो केस आप पर नहीं कर पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कोर्ट की यह एक प्रक्रिया मात्र है कि जिस भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति पर जिस पर केस लगाना होता है उसको एक लीगल नोटिस भेजना होता है। उसमें सारे आरोप उसको लिखने होते हैं जो भी वो उस पर कोर्ट में लगाएगा, और उसको उसके लिए समय दिया जाता है। यानी कि जब भी कोई नोटिस आपके पास आता है तो उसमें 15 या 30 दिन का समय दिया गया होता है जिसके लिए आपको उसे रिप्लाई करने का टाइम मिले। लेकिन दोस्तों, कई लोगों को ये लगता है कि वो नोटिस रिसीव ही नहीं करेंगे तो शायद केस उन पर नहीं लग पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नोटिस को रिसीव करें या ना करें, दोनों ही कंडीशन में सामने वाले को एक बार आपको नोटिस देना है, और वो टाइम पीरियड जो उसने आपको जवाब देने के लिए दिया है यदि वो समाप्त हो जाता है तो वो अधिकारी हो जाता है कि कोर्ट में जाकर वो आप पर केस कर सकता है। तो सबसे पहली गलती जो आप करते हैं कि नोटिस को रिसीव नहीं करते और समझते हैं नोटिस रिसीव ना करने से आपको केस में बचाव मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास किसी भी मामले में कोई नोटिस आता है तो आप उसको रिसीव करिए और उसका जवाब दीजिए। ऐसा करने से आप कोर्ट की नज़र में एक ईमानदार इंसान कहलाते हैं, जिसके कारण कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी सुनने का मौका दिया जाना चाहिए और कोर्ट का झुकाव आपके प्रति बढ़ता है। दूसरी बात ये कि जब भी कोई नोटिस हमारे पास मान लीजिए आ गया, अब जाहिर सी बात है कि सामने वाला जब आपके ऊपर केस करता है तो उतनी ही बातें सत्य सत्य नहीं लिखता जितनी की हकीकत में हुई होती हैं। उसमें काफ़ी कुछ मिलावट भी की गई होती है, कुछ बातों को घटाया गया होता है, कुछ बातों को बढ़ाया गया होता है, जो कि आप सभी जानते हैं कोर्ट में दावा लगाते समय सच के साथ साथ झूठ को भी शामिल करना पड़ता है। तो आप उस चीज़ के लिए ये उत्तेजित ना हो जाएं कि इसने ऐसा कैसे लिख दिया। और कई बार लोग क्या करते हैं, नोटिस को पढ़ने के तुरंत बाद या तो उसी पार्टी को फ़ोन कर देते हैं, तुमने मुझे नोटिस भेजा उसमें ये लिखा, या फिर व्हाट्सएप पे बात करने लग जाते हैं उस बारे में। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के तौर पर सामने वाला कोर्ट के सामने बाद में पेश कर सकता है, और फिर आप मुकर नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या उससे फ़ोन पर कहा, क्योंकि जो भी आपने उस वक्त कहा होगा वो कोर्ट की नज़र में सत्य माना जाएगा क्योंकि आपने कहा है। इसलिए ऐसी गलती ना करें कि आप उत्तेजित होकर सामने वाले को फ़ोन लगा दें या गाली गलौज कर दें या उस संबंध में कोई सी भी बात कर लें जो कि कोर्ट की नज़र में बाद में सामने वाले को रिकॉर्ड बनाने का मौका मिले। उसके साथ ही आप तीसरी चीज़ ये करें कि नोटिस का रिप्लाई स्वयं ना दें, क्योंकि एक वकील को पता है कि किस मामले में किस तरीके का रिप्लाई देना है, क्या उसके पक्ष में है क्या उसके विपक्ष में है। एक आम व्यक्ति लीगल बातों को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता है। तो इसलिए आप ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें कि आप स्वयं ही उसका रिप्लाई बनाकर उसको भेज देते हैं। आप अधिवक्ता की सलाह लीजिए और जैसा वो कहे वैसा ही नोटिस आप उत्तर बनाकर भेजिए, क्योंकि यही जो जवाब आप भेज रहे हैं, आप जब कोर्ट में जाएंगे अपना बचाव लेने, आप इस जवाब से अलग नहीं जा सकते। यानी कि जो आपने अभी उत्तर में लिखा है वही आपको कोर्ट में भी बोलना, आप कोर्ट में जाके फिर बातों से अलग नहीं जा सकते। इसलिए बहुत सोच समझ के सारी चीज़ों को समझें और कौन से पॉइंट पर क्या जवाब देना है क्या जवाब नहीं देना है, बहुत अच्छे से ठंडे दिमाग से विचार करके और साथ ही अधिवक्ता की सहमति से आप जवाब बनाकर सामने वाले को पेश करें। इसके बाद जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको इन बातों का लाभ मिलेगा और आपको केस जीतने में भी आसानी हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।